एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और ये सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी मैंने ना अपना पानी गर्म कर लिया है और आज जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भी मिलाया था, मतलब आधा चम्मच करीब मिलाया था, और दोनों अजवाइन और जीरा मिला के गर्म कर दिया था और अभी रख दिया है थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। तब तक कि मैं इधर कट करी हूँ आशी के लंच के लिए ले जाने के लिए सब्जी। तो मैं ना हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि सब्जी पराठा दे दूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे सैंडविच हो गया या और भी ज़्यादा वैसा कुछ नाश्ता टाइप ले जाने में ना सही नहीं लगता। तो मैं ना हमेशा से ही सब्जी पराठा देती हूँ उसको, तो फिर सही रहता है, क्योंकि 7:30 जाती है और सिर्फ दूध पी के जाती है और कभी कभी दूध भी नहीं पीती है, तो फिर 2:30 बजे ही आती है। और जब तक ये कपड़े वपड़े चेंज करो तो 3 बज जाता है खाना खाते खाते में, तो फिर मैं सब्जी पराठे ही देना पसंद करती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी, और इतनी सिंपल तरीके से ये मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना टिंडे की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जबकि आपको पता ही है कि आशी जो है ना हमारे यहाँ वो हर चीज़ सब्जी ज़्यादा खाती नहीं है, बट ये जो टिंडे की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना जिस तरह से, उसको बहुत पसंद आती है। तो बस अभी देखिए मैंने टिंडे छोटे छोटे कट कर लिए थे, बहुत बड़े पीसेस में नहीं किए थे, तो छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और एक प्याज कट कर लिया था और वो डाल डाल के फिर प्याज को फ्राई कर लिया। टमाटर के साथ ही मैंने हल्दी, धनिया और बस थोड़ा सा मिर्चा, और बस इतने ही लाल मिर्च वही डाल के नमक डाल दिया है। और टमाटर को जो है ना मैं 2 लिए थे, क्योंकि इसमें टमाटर अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दो ना तो अच्छा टेस्ट आता है। बस देखिए, तो सब्जी मैंने कुकर में सीटी लगा दी, और कुकर में जो है ना सीटी लगा दो ना तो बहुत अच्छे से टिंडे की सब्ज़ी पक जाती है। ऐसे कढ़ाई में बनाने पे ना थोड़े से हैं, अभी कुकर में सीटी लगा दी है ना तो टिंडे पता ही नहीं चलेंगे कि हाँ वो टिंडे की सब्ज़ी है, ऐसे लगेगा कि टमाटर आलू की सब्ज़ी बनी हुई है। तो इस वजह से खा लेती हूँ। तो उधर मैंने आटा भी मार दिया था और पराठे भी सेक दे रही हूँ उसके लिए, तो फिर उसका लंच पैक कर दूँगी। तो पराठे देने से ना थोड़ा सा सही लगता है मुझे, तो बस अभी इसलिए मैं 2 पराठे रख देती हूँ। और फ्रूट के नाम पे क्या, फ्रूट में बस एक केला ही ले जाती है, तो एक केले से क्या मतलब, पूरा दिन होता है ना, आधा दिन तो निकल ही जाता है समझ लीजिए। तो बस देखिए टिंडे की सब्ज़ी में बिल्कुल टिंडे पता ही नहीं चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से गल गए, क्योंकि मैंने टिंडे भी किए थे और फिर मैंने कुकर में सीटी भी लगा दी है, तो इस वजह से बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनती है बहुत। बस तो फिर उसका लंच पैक हो गया था, वो चली गई थी स्कूल। तो अभी जो है ना आज बस अभी मैं ये थोड़ा सा खाली कर दे रही हूँ बर्तन यहाँ पे, इसको कर दे रही हूँ, थोड़ी सी सब्जी बची है ना तो इसको मैं परस के इसमें रख दे रही हूँ। तो किचन में कुकर उकर जो बड़े बर्तन हैं वो सारे धुल जाएंगे, और किचन को भी मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप है जो वो खाली कर दूँगी। तो जो आप ये देख रहे हैं ना मेरे किचन में ऊपर ये रैक सी बनी हुई हैं, तो इसमें मैं ना यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, च्यवनप्राश हो गया और पीनट बटर ये सब रखती हूँ, थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि यहीं से ना, और ये सामान रखा रहता है ना तो यहाँ पे काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना बनता है ना तो फिर ऑयल ऑयल की जैसे ना छींटे जाते ही हैं, तो उस वजह से गंदा हो जाता है। जब जहाँ पे सामान रखा रहता है वहाँ तो गंदा नहीं है, लेकिन आगे आगे हो ही जाता है गंदा। तो आज ना मैं सारा सामान इसका निकाल के अच्छे से, जो लिक्विड वॉश होता है ना हमारा डिटर्जेंट वॉश, उसी को थोड़ा सा ले लिया है और स्पंज में उसी से ही स्क्रब करके इसको साफ़ कर रही हूँ। बस हल्का सा ही जैसे बर्तन धोते हैं उस तरह से ही इसको रगड़ देना है, और फिर ये वाइप से पोंछ देना है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, और सारी चिकनाई भी जो होती है ना वो भी हट जाती है। हालाँकि मैं जो है ना जो भी कोई जैसे कंटेनर खाली होता है ना तो उसको ना वॉश करके ही रखती हूँ। देखिए अच्छे से साफ़ हो गया, चमक गया है। तो जैसे कि ये देखिए बादाम और ये है ना किशमिश वाला, तो ये जैसे जार खाली होते हैं ना तो मैं इनको वॉश करके ही दोबारा से फिल करती हूँ। तो ये चीज़, ये तो गंदे नहीं होते, ये एकदम क्लीन है। फिर भी हालाँकि मैं ऊपर से ना कपड़े से एक बार इसको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ और फिर रखूँगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स इसीलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये डेली का काम है, क्योंकि डेली ही इसको भिगोना होता है, तो मैं यहीं पे सामने ही रखती हूँ, यहीं से निकालती हूँ। और ये डब्बियाँ देख रही हैं ना, इसमें बादाम और एक में अखरोट भीगा हुआ रखा है अभी, क्योंकि और सब तो खा चुके हैं, आशी खा चुकी है, इनके पापा भी खा के चले गए थे, बस मेरा ही बचा, और ऋषि को भी, ऋषि भी अभी उठेगी तो उसको दूँगी, तो ऋषि और मेरा ही बचा हुआ है। तो बस इस तरह से मैं सामने रखती हूँ। और ये बीच वाला सेल्फ है, तो ये बीच वाले में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती, सिर्फ लाइटर रखती हूँ,
क्योंकि ये जस्ट गैस के ऊपर है ना, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा ऑयल की छींटे जाती है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए कुछ भी नहीं रखती। क्योंकि देखिए सब्जी वब्जी बनाते हैं ना, तो जो भी हल्दी हल्दी डालते हैं तो पीले वीले सब तेल वेल उड़ता है तो पीला कलर सा रहता है। तो वही चीज़ फिर यहाँ पे जब रखते थे ना तो फिर गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मैं यहाँ पे इसीलिए इसको खाली रखती हूँ, क्योंकि यहाँ का ना डेली ही मैं क्लीन करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं है ना, तो यहाँ पे तो हाथ मार दो सही रहता है। और वहाँ जैसे इधर उधर मैंने सामान रख रखा है, तो वहाँ पे सामान हटाने पहले हटाओ, फिर उसको मतलब क्लीन करो, तो ये चीज़ जो है ना रह जाती है डेली में। तो इसलिए फिर मैं आज जो है ना इसको अच्छे से सामान हटा के कर रही हूँ। और ये सामने टाइल्स भी आप देख रहे हैं ना, तो इन पे भी पीले पीले दाग जमा हो जाते हैं। जबकि वही मैं बता रही थी ना, क्योंकि मेरे यहाँ ये टाइल्स ना डिज़ाइन वाले लगे हुए हैं किचन में, तो ऊपर उभरे उभरे हुए हैं, तो फिर इस वजह से इसमें ना इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और वाइप कर दिया है। अब ये अच्छे से साफ़ हो गया है बीच वाला सेल्फ भी। तो बस अब ये एक और भी बचा हुआ है साइड वाला, तो उसको भी साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे ना ये ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी जैसे अलमीरा है ना, इसके नीचे जो ये लगे हुए हैं, तो अलमीरा के नीचे ऑयल 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 सा लग जाता है। तो बस इसीलिए मैंने स्क्रबर से अच्छे से इसको सोप लगा के क्लीन कर दिया है। तो बस, और यहाँ पे जो है ये वाली शेल्फ़ है, यहाँ पे वैसे चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गई, नमक हो गया, तो ये सब चीज़ें जो डेली में ज़्यादा यूज़ होती हैं ना, वो सब रख देती हूँ। तो अब बस ये तीनों वाली रैक हो गई थी क्लीन। उसके बाद जो ये है ना मेरे ऑयल रखते हैं इस पे, और थोड़े से नीचे कप्स वगैरह रखती हूँ। तो ये वाला रैक भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसके ऊपर मैंने मैट बिछाई हुई है एंटी स्लिप वाली। क्योंकि इसके ऊपर ना मैंने ऑयल की बॉटल्स रखी हुई हैं कांच की, तो ये एंटी स्लिप वाली ये बिछा रखी है ना मैंने शीट। तो इस वजह से बॉटल जो है ना ज़्यादा हिलती नहीं है, और अगर ऐसे ही रख दो ना इस पर बॉटल्स, तो बहुत हिलती थी। तो फिर मैंने बस अभी ये रैक को मतलब मैंने धोया नहीं है साबुन से, लेकिन ये साफ़ थी क्योंकि मैंने बीच में भी एक बार इसको वॉश किया था। तो बस जस्ट कपड़े से ही इसको ऐसे ही पोंछ दिया है। और ये रैक ना मैंने मीशो से मंगाया था। मतलब काम तो कर रहा है ठीक है, बट क्या है ना, इसमें जो ये सामान रखते हैं ना, जो रखने के लिए बने हुए हैं, तो ये बाहर निकले हुए हैं इसके। तो मेरे हाथ में ना अक्सर मैं इसको उठा के ना हाथ जैसे ही लगाती हूँ ना इसमें नीचे साफ करने के लिए, तो इसकी जो नोक से निकले हुए हैं ना, वो मेरे हाथ में लग जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ना काला काला दाग भी पड़ा हुआ है। तो अक्सर जब भी मैं कभी कभी इसको हटा के साफ़ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो ये एकदम से हाथ में लग जाती है। तो ये, लेकिन ये कि काम चल रहा है तो मैंने रखा हुआ है, बट इस सफाई उठा के करती हूँ ना, तो फिर मेरे हाथ में इसकी जो बाहर से नोक से बहुत सारी निकली हुई हैं, तो फिर वो जो है ना मेरे हाथ में लग जाती हैं। तो बस इसको भी देखिए अच्छे से क्लीन करके मैंने लगा दी है। और ये आगे जो डोर्स के जो ऊपर वाले ये ऊपर है ना ये, तो इन पे तो मैं डेली ही हाथ चलाती हूँ, तो ये इतने गंदे नहीं थे। लेकिन हाँ, अभी सफाई कर रही थी तो मैंने इनको भी अच्छे से वाइप से पोंछ दिया है, और टाइल्स को भी अच्छे से पोंछ दिया है। अब कर दूँगी मैं पूरा किचन को क्लीन अच्छे से, और गैस वैस वगैरह सब साफ़ करके मैंने बर्तन भी धो दिए थे, और बस हो गया किचन क्लीन। तो सबसे लास्ट में अब मुझे ना ये नीचे वाले भी साफ़ करने थे, तो इनको मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। कॉलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और चमक भी जाते हैं। तो बस ऊपर ऊपर की आज किचन की क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद ना ये मेरी जो वॉशिंग मशीन रखी है ना, उसके ऊपर ही मैंने रैक लगवा रखी है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसका भी मैंने सामान हटा के इस रैक को अच्छे से साफ़ कर दिया है। क्योंकि देखिए कितनी गंदगी हो गई, क्योंकि ये खुले में है ना बाहर, तो फिर क्या होता है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल आती है। आप चाहे डेली भी इसके यहाँ पे सफाई कर लेना, लेकिन फिर भी ना क्या होता है कि ये मैं मतलब गंदा हो ही जाता है। और ये मैंने टेबल यहाँ पे रखी हुई, क्योंकि टेबल यूज़ नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है, और इसके नोक वोक निकले हुए हैं ना, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते थे, तो फिर इस पे ना ये नोक से लग जाती थी हाथ हाथ में, तो कहीं भी चोट लग जाती थी। तो मैंने यहाँ रख दी, अभी हटाया नहीं है इसको, मतलब रखा ही हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर ना सारे वो रखती हूँ अपने
ये कपड़े धोने वाला साबुन वगैरह, और इजी में रखा हुआ है। डिटॉल भी कभी कभी कपड़ों में डालती हूँ तो वही बॉटल रखी हुई है। और इधर पास में ही शू रैक भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शू पॉलिश वगैरह और ब्रश वगैरह यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ से ही जब शूज़ निकालते हैं ना उधर से, तो फिर यहीं से ही उठा के सब मतलब शूज़ साफ़ कर लो तो सही रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये शू रैक है और यहीं से सामान उठा के ये कर लेते हैं। और अभी ये जो है ऊपर रखा हुआ है इनका स्विमिंग पूल, तो वो अभी मैंने रखा ही हुआ है क्योंकि संडे वनडे में इन लोग की छुट्टी होती है ना, तो फिर ये लोग नहाती हैं इसमें। तो अभी ऐसे ही इसकी हवा नहीं निकाली, वरना मैं ना इसकी हवा निकाल के रख देती हूँ। जब जैसे अभी तो समर से तो खोला हुआ था ये, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए ना तो अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि संडे वनडे में ये लोग नहाती हैं। तो बस अब आ जाते हैं ये, आज मुझे ना ये हम लोग ना अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो पर्दे वाली रॉड होती है ना, इन पे बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने भी देखिए एकदम से किया था ना तो पूरा पूरा कपड़ा में ना काला काला लग गया था, क्योंकि इस पर धूल जम जाती है और वहाँ तक हाथ जाता नहीं है ना हमारा, तो फिर हम उसे इग्नोर मार देते हैं। तो आज मैंने सब जगह के ये जो है ना पर्दे की रॉड है ना, ये इनको अच्छे से पोंछा है कपड़े से, और बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और ये तो किचन के पास वाली है, तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, क्योंकि इस पर ना चिकने चिकने से मतलब जो होता है ना खाना बनाते हैं तो चिकनाई सी जम गई थी। तो ये इसको मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। और अब जो है, और यहाँ का पर्दा अभी नहीं लगाया था, तो यहाँ का पर्दा मैं लगा दूँगी अभी बाद में, वॉश करके रखा हुआ है फिर लगाया नहीं था। और एक चीज़ जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, तो ये जो हमारी रॉड्स वगैरह होती है ना, इनके ऊपर इतनी गंदगी होती है। देखिए मेरा कितना काला कपड़ा हो गया, मैंने यहाँ हाथ लगाया। तो इसको भी हमेशा हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम बाकी चीज़ें तो साफ़ करते हैं अच्छे से, पर ये रॉड वगैरह जो लगी होती है हमारे यहाँ, उनको हम नहीं क्लीन करते। अब इनको हम निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से साफ़ कर देंगे ना, तो जो रोशनी में भी चमक है ना वो दुगनी हो जाती है, और जाती है, क्योंकि पीछे पीछे ना इस पर बहुत धूल जम जाती है। तो बस मैं आ गई थी अभी इधर कमरे में, तो कमरे के भी मैंने पर्दे निकाल दिए और रॉड को अच्छे से पोंछ दिया है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे सफाई का वो जो है ना, अगर जब तक कि हम ना अपना बेड जो है ना साफ़ नहीं रखेंगे ना, तो आप चाहे कितनी भी सफाई कर लो घर में, घर साफ लगेगा ही नहीं। तो हमारा मैश फैला हुआ है, जैसे कंबल अम्बल जो भी है अपनी जगह पे फोल्ड करके रख दो, तो एक ये काम हो जाता है ना घर में, तो फिर जो है ना सारा घर मतलब एकदम से साफ लगने लगता है। तो बस वो सब करने के बाद आ गई थी मैं नहा के। और नहाने के बाद जो है ना मैं सबसे पहले कॉम वगैरह कर लूँगी, तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि एक बार ना अगर सुबह सुबह ये ना करो ना, फिर काम में लग जाओ तो फिर ये रह जाता है। इसलिए सुबह सुबह ही जब तैयार हो जाओ ना तो ठीक रहता है, और अच्छे से तैयार होके काम करो तो सही रहता है, क्योंकि ना फिर एक बार काम में लगने के बाद ना फिर नहीं हो पाता है। और बस आजकल गर्मी इतनी हो रही है, मैंने अच्छे से बाल जो है ना ऊपर टाई कर लिए, क्योंकि ज़रा से भी गर्दन पे बाल रहते हैं ना तो बहुत उलझन सी होती है। क्योंकि बीच में तो बारिश हो रही थी तो मौसम ठीक था, बट अब फिर से वैसे ही गर्मी होने लगी है। तो बस इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।